हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बात करेंगे महाभारत में एकलव्य ने दिया था अपना अंगूठा अपने गुरु द्रोणाचार्य को, दाहिने हाथ का अंगूठा जिससे वह प्रतिज्ञा चढ़ाते थे धनुष की। उस अंगूठा को दान में देने के बाद क्या उन्होंने उनसे लिया बदला, और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ एकलव्य के साथ, तो चलिए जानते हैं गाइस आज की अपनी इस वीडियो में इस पूरे प्रसंग के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। जिस इंसान ने अपनी स्वच्छता पर प्रसन्नता पूर्वक अपना अंगूठा गुरु को दक्षिणा के रूप में दिया हो, वह भला बदला क्यों लेगा। एकलव्य ने गुरु द्रोण से कोई बदला नहीं लिया था। अंगूठा दान देने के बाद एकलव्य संभवतः गुरु द्रोण से कभी भी मिला नहीं था। कई लोग धृष्टद्युम्न को एकलव्य का पूर्ण अवतार बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये दोनों समकालीन युद्ध थे। धृष्टद्युम्न एकलव्य का पूर्ण जन्म नहीं था। धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण और अपने पिता द्रुपद के अपमान का बदला लेने के लिए जन्म लिया था, और एकलव्य का महाभारत से कोई लेना देना नहीं। एकलव्य अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मगध नरेश जरासंध की सेना में नियुक्त हो गया था, और बाद में अपनी कुशलता के कारण जरासंध का मित्र भी बन गया था, और बस उसने स्वयं श्री कृष्ण ने मारा था। एकलव्य ने बिना किसी दोष के गुरु को अपना अंगूठा समर्पण किया था। एक झूठ को जब बार बार प्रचित किया जाता तो वह सत्य ही लगने लगता। दरअसल महाभारत का संपूर्ण प्रपंच श्री कृष्ण की इच्छा से संचालित होता है। पांडव पक्ष के सभी वरिष्ठ लोगों ने अर्जुन को बचाने और उसे महान बनाने के लिए हर तरह का भेद और प्रपंच किया था। यदि गुरु द्रोणों ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था, तो उसके पीछे भी श्री कृष्ण की ही इच्छा थी। महाभारत में एक ही स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया, और न चाहते हुए तुम्हारी जानकारी के बिना निषाद राज के दत्त पुत्र एकलव्य को भी वीर गति दी, ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा न आए। उसने कोई बदला नहीं लिया। वह बिल्कुल अच्छे शिष्यों की तरह गुरु और गुरुकुल के लोगों की सेवा में मन लगा कर लगा। उसने अंगूठा कट जाने के बाद भी अपनी उंगलियों से ही धनुष और वाण संधान का अभ्यास किया। धनुर्विद्या में काफी कुशल हो गया। उसने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा को खुश होकर दिया था, तथा अपने मन में उनके लिए कोई द्वेष व बैर भाव नहीं रखा, बल्कि वह अपने आप को ध्यान धन्य समझता था कि गुरु की सेवा में आज्ञा और अनुरोध का कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाया। द्रोणाचार्य ने भी इस बात को ज्यादातर तुल्य नहीं हो सका। यह बात उनको जीवन में दुख देती हो, लेकिन महाभारत में ऐसा कोई प्रस्थापित नहीं उन्होंने कभी नहीं दिखाया। उन्होंने अपने योग्य शिष्यों में से हमेशा गुरु दक्षिणा एक मुश्किल काम करा कर ही ली है। जैसे उन्होंने पांडव और कौरवों से गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को हरवाया था, और उसका आधा राज्य हड़प कर उसे आधा सौंप आसपास छोड़कर महान मित्र का फर्ज भी पूरा कर महान बन गए थे। इसी तरह यहाँ भी अपने शिष्यों से एक अंगूठे की भी उन्होंने सामान्य तरह से लिया था। शिष्य भी फिर से अपना काम करता रहा और कुशलता हासिल कर ली बिना अंगूठे के ही। इस प्रसंग में जो भी बढ़ाई मिली वह शिष्य एकलव्य के खाते में ही आई, और गुरु द्रोण को आलोचना सहनी पड़ी। यहाँ बड़प्पन गुरु की ही नहीं शिष्य का है, जिससे शिष्य महान बन गए। जैसे कि सनातन संस्कृति महानतम परिभाषित करती है, त्याग से बलिदान, ना ही के स्वार्थ से या लोभ लालच प्रतिष्ठा या पद से। अंततः पूरा क्रेडिट एकलव्य को ही जाता है। इसके पिता हिरण्यधनु सिंगर वेरपुर के निषाद राज थे। उसकी माता का नाम सुलेखा था। इसका नाम अद्युम्न या अभय भी था। इसका विवाह सुपति का एक निषाद कन्या से हुआ। यह भी अपने राज्य में चला गया और मगध नरेश जरासंध का सहयोगी बनकर उसके साथ मथुरा पर आक्रमण किया। कि जब अंगूठा कट गया था एकलव्य का, तब जाके उसने जरासंध का सहयोग किया और उस पर उनका साथ दिया। शिशुपाल और जरासंध उस समय का कृष्ण विरोधी धड़ा था। कृष्ण जी ने जरासंध को की ओर शिशुपाल को पांडव के राज्य से युद्ध के दौरान मरवा दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये लोग युधिष्ठिर के राज्य से युद्ध में वादा करेंगे। किसी युद्ध में श्री कृष्ण ने इसको भी मार दिया था।
इसका पुत्र केतुमान था। महाभारत में केतुमान पांडवों के खिलाफ लड़ा, दुर्योधन का साथ दिया। इसका वध महाभारत में युद्ध में भीम ने किया था। तो ये कहानी थी गाइस एकलव्य की, जिसने अपना अंगूठा दान दिया था गुरु द्रोणाचार्य को। तो उसके अंगूठे दान देने के बाद क्या हुआ और उसके साथ उसने क्या किया था। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं गाइस तब तक के नेक्स्ट वीडियो में।